222 आरएएस के तबादले हुए हैं, वहीं 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश भी इसको लेकर जारी कर दिए हैं। देखिए, जहां एक तरफ 222 आरएएस के तबादले किए गए हैं, तो वहीं 11 आरएएस ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, बड़ी संख्या में आरएएस के तबादले हुए हैं। 222 आरएएस ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं, वहीं 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये तबादलों की सूची जारी हो गई है, 222 आरएएस के तबादले, और ये वो सूची जो जारी की गई है 222 आरएएस के तबादले, और जिनमें से 11 आरएएस को अतिरिक्त चार्ज मिला है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जयपुर से खबर, सुषमा अभियान समापन और अभियंता दिवस समारोह का आयोजन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया सख्त संदेश, ऑफिस में बैठकर साइन करना ही काम नहीं है। अफसरों के लिए हर महीने 2 दिन फील्ड विजिट अनिवार्य होगा। रिपोर्ट तैयार होगी इसकी पूरी। फील्ड में नहीं जाएंगे तो बदलाव नहीं आएगा, ऐसा कहना है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का। डबल इंजन सरकार बोलने से नहीं दिखाने से साबित होगी। अफसरों की विजिट रिपोर्ट खुद डिप्टी सीएम लेंगी। मैं भी बताऊंगी कितने फील्ड विजिट किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने ये भी अपनी बात रखी। सुषमा अभियान का समापन भी हुआ। अभियंता दिवस पर प्रेरणा दी है। विकास कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी पर जोर दिया है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सख्त संदेश यहां पर दिया है। डबल इंजन की सरकार को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि सिर्फ दिखावा से कुछ नहीं होगा, जमीनी स्तर पर जो है उतर कर काम करना होगा। अफसरों के लिए हर महीने 2 दिन फील्ड विजिट अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट भी इसकी जो है नियमित रूप से तैयार होगी। फील्ड में नहीं जाएंगे तो बदलाव नहीं आएगा, ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा जब उन्होंने सारी चीजें दिशा निर्देश दिए, यहाँ पर बात रखी। साफ संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। फील्ड पर जाना अनिवार्य किया गया है और इसको लेकर पूरी रिपोर्ट भी तैयार होगी, यानी कि पूरे तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम सफल रहा। दिल्ली जू से आए हिप्पो के जोड़े से अब तक 4 हिप्पो हो गए। 2018 से 2019 में भेड़ियों के बदले लाया गया था हिप्पो जोड़ा, और अब तक एक्सचेंज प्रोग्राम में 10 से ज्यादा भेड़िए दिए जा चुके हैं। वहीं बाघिन रानी ने अब तक 7 शावकों को जन्म दिया है। गुजरात से लाए गए प्योर एशियाटिक शेरों का भी सफल प्रजनन। नागपुर, पुणे और गुजरात से आए कई बाघ और शेर। पार्क की शान बढ़ गई है। शेर, बाघ, बघेरे, हिप्पो, स्लोथ बियर आकर्षण का केंद्र इस वक्त बने हुए हैं। एक्सोटिक पार्क में पर्यटकों के लिए हिप्पो फैमिली का खास नज़ारा भी जो है देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए अन्य जीव जंतुओं की, तो मगरमच्छ, हायना और घड़ियाल भी एक्सचेंज का हिस्सा हैं। जयपुर पार्क देश भर में वन्य जीव संरक्षण का मॉडल बना है। जयपुर कॉलेज आयुक्तालय से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। बजट घोषणाओं की समीक्षा को लेकर कल बैठक होगी, तो महत्वपूर्ण बैठक बजट घोषणाओं की समीक्षा को लेकर। प्रदेश के सभी प्राचार्य भी इस बैठक में ऑनलाइन रूप से जुड़ेंगे। एसीएस उच्च शिक्षा कुलदीप राका की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। आयुक्त कॉलेज शिक्षा और अन्य विभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। एईडीपी, एनईपी 2020, स्किल डेवलपमेंट, पीएम ऊषा सहित अन्य मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण बैठक कल होने जा रही है। आयुक्त कॉलेज शिक्षा और अन्य विभागीय अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जयपुर कॉलेज आयुक्तालय से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, तो जहां पर कल महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है, जिसमें बजट घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी, इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जो इस
बैठक के दौरान उठाए जाएंगे, जिनको लेकर चर्चा होगी और इसमें प्रदेश के सभी प्राचार्य जो हैं इस बैठक में ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स का नया सीजन 17 सितंबर से 18 सितंबर को पहली बार जयपुर में शाही एंट्री करेगी। शुरुआती फेरों के लिए 40+ सैलून पहले ही बुक किए जा चुके हैं। O&M निदेशक भगत सिंह लोहागढ़ की अगुवाई में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, यानी कि खास तैयारियां की गई हैं, जो है अंतिम रूप इन पूरी तैयारियों को दे दिया गया है। रॉयल राजस्थानी थीम में कोचों का नया इंटीरियर किया गया है। ट्रेन में ऑन बोर्ड डाइनिंग, वाईफाई, इंफोटेनमेंट और स्पा की सुविधाएं भी जो हैं इनका खास ख्याल रखा गया है। वहीं कॉर्पोरेट बुकिंग से विदेशी मुद्रा आय की उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। पर्यटन सीजन में शाही ट्रेन से राजस्थान की ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट बुकिंग से विदेशी मुद्रा आय की उम्मीद यहां पर बढ़ी है और खासतौर से अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो देखिए शाही ट्रेन से राजस्थान की ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। पैलेस ऑन व्हील्स का नया सीजन 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। 18 सितंबर को पहली बार जयपुर में शाही एंट्री होगी। शुरुआती फेरों के लिए 40 से ज्यादा सैलून पहले ही बुक किए जा चुके हैं। O&M निदेशक भगत सिंह लोहागढ़ की अगुवाई में ये तैयारियां पूरी की गई हैं। भीलवाड़ा के आसीन से खबर, घर में अकेली महिला को देख युवक की नीयत बिगड़ गई। युवक ने घर में घुसकर खोटा काम किया है। मकान में छुपे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शंभूगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मकान में छुपे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। देखिए, महिला की तरफ से दुष्कर्म का आरोप इस युवक पर लगाया गया है। शंभूगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घर में अकेली थी महिला और इसको देखकर युवक की नीयत बिगड़ गई, जिसके बाद युवक ने जो है घर में घुसकर खोटा काम किया। वहीं जब ग्रामीणों के हत्थे ये युवक लगा तो ग्रामीणों ने जमकर इस युवक की पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित महिला ने दुष्कर्म का आरोप इस युवक पर लगाया है। शंभूगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो भीलवाड़ा के आसींद से ये खबर आपको बता रहे हैं। घर में अकेली देखकर महिला को जो है इस युवक की नीयत बिगड़ गई। महिला घर में अकेली थी। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसुनवाई में आए आमजन की समस्याएं मुख्यमंत्री ने सुनी। आत्मीयता से इन समस्याओं को सुना। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और त्वरित निस्तारण के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दिए गए हैं। आमजन की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। सीएम ने अधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, सीएमआर में सुनवाई हुई, ये तस्वीरें जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री निवास पर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी की समस्याओं को सुना और त्वरित जो है निस्तारण की अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जितनी जल्दी हो जो भी समस्याएं लेकर लोग यहां पहुंचे हैं उनकी समस्याओं का निदान हो, इस तरीके के तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं अधिकारियों को। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को सुना और निराकरण के निर्देश भी दिए। कोटा डिवीजन के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल बयाना जंक्शन पर इन दिनों गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। रेलवे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, बाथरूम और रेलवे ट्रैक तक गंदगी से पटे पड़े हैं। इससे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार की ओर से समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे मजबूर होकर उन्हें अपना काम रोकना पड़ा है। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत की गई, शिकायत के बावजूद उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई, जिसके चलते ये कदम
उन्हें मजबूरन उठाना पड़ा है। जो सफाई कर्मचारी हैं, वेतन न मिलने के चलते कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आई और इसी के चलते उन्होंने जो है काम बंद कर दिया है, जिसके चलते स्टेशन पर जो है भारी गंदगी पड़ी हुई है। हम बयाना जंक्शन पर सफाई का कार्य करते हैं और हमें काफ़ी सालों से ना तो पीएफ दिया जाता है, ना ही कोई सैलरी टाइम से दी जाती है। जो कोटा डिवीजन का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन है, आज गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की है। हड़ताल का मुख्य कारण है कि ना तो उनका 2-3 साल से पीएफ दिया जा रहा है, ना ही उनकी हर महीने सैलरी दी जा रही है। उन्होंने हड़ताल कर दी है और गंदगी का आलम रेलवे ट्रैक के अंदर, बाथरूमों के अंदर, रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी तादाद में गंदगी का ढेर हुआ। आज सुबह जब मेरे ठेकेदार से बात हुई तो ठेकेदार ने किसी प्रकार का कोई सकारात्मक। झुंझुनू के चढ़ावा कस्बे की रहने वाली और पिलानी के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर संगीता की संदिग्ध मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मृतका की मां ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन किया। इस दौरान मां न्याय की गुहार लगाते लगाते बेहोश हो गई और मौके पर मौजूद लोगों ने होश दिलाया, लेकिन मुन्नी देवी सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थी कि उनकी बेटी के पति मनोज ने उसका घर बर्बाद कर दिया है। वहीं डीएसपी ने आश्वस्त किया है कि मामले की जांच चल रही है, जो भी जांच में सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि 5 दिनों में एक्शन लिया नहीं तो आंदोलन करेंगे। हमारी पोती लगती है और इसकी मनोज कुमार ने पूरा डंगा हड़प के और इसकी हत्या कर दी और इसके सहयोगी इसका ये घर से भी बेदखल किया हुआ है, बेदखल कर दिया इसको। तो फिर ये आगे घर जुआई के तौर पर रहने लग गया। संपत्ति हड़पने के लिए इसने 80-85 लाख का इसने गुमराह बना के सोने पर या मतलब बैंकों से लोन ले लिया और उसके बाद में इसको निपटा दी। एक एक्समैन की लड़की को मार दिया गया और जहर दे के मार दिया गया, प्लान शुदा मार दिया गया। 12 महीना से प्लान चल रही थी, बाकायदा 12 महीना में इसने पूरे 1 करोड़ के लगभग लोन लिया है। उस लोन को जम गया, जितनी भी प्रॉपर्टी ज़मीन ही वो आप गए मतलब काबू में करी है। जिस रूम में रिहा कर तो मारने से 20 मिनट बाद में उस रूम को खाली करवा दिया। अपने कम 8-10 आदमी ही अकेले नहीं मारी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। जी केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। ओ जी केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश रे,
जनता की आवाज बनने का काम, या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क। एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंकाकर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियां, बड़ी फिल्मी सितारों ने सराहा है। सच बेधड़क कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। जोधपुर के बालेसर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत दुगर के सुराणी गांव में हादसा हुआ है। इको गाड़ी सड़क से गहरे पानी में उतर गई। दुगर सुराणी सड़क मार्ग पर 4 सवारी के साथ थी गाड़ी। ग्रामीणों की सूझबूझ से पलटी खाने से गाड़ी को बचाया गया है। समाजसेवी ने अपनी गाड़ी से खींचकर गाड़ी को बाहर निकाला है। तो देखिए, एक मानवीय पहल यहाँ पर देखने को मिली है। समाजसेवी ने जो है अपनी गाड़ी से खींचकर गाड़ी को बाहर निकाला है। सूझबूझ यहाँ पर दिखाई गई, मानवता की मिसाल एक तरीके से पेश की गई। जिस तरीके से यहाँ पर समाजसेवी ने जो है मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इको गाड़ी सड़क से 4 फीट गहरे पानी में उतरी थी। शोपिया फ्रूट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अगला शोपिया स्थित मेगा फ्रूट मंडी में संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संघों ने प्रशासन से ये मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड पर यातायात की आवाजाही को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सेब सीजन अपने चरम पर है। हजारों ट्रक प्रतिदिन बागों से मंडियों तक सेब पहुंचाने के लिए निकलते हैं और ऐसे में राजमार्ग अथवा मुगल रोड के अवरुद्ध होने से किसानों और व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर क्रॉसिंग के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मृतकों में कांकेर के पखांजूर क्षेत्र के 2 श्रद्धालु शामिल बताए जा रहे हैं। श्रद्धालु अयोध्या से काशी जा रहे थे। जानकारी के अनुसार ये सभी श्रद्धालु बस से छत्तीसगढ़ से निकले थे और धार्मिक यात्रा पर अयोध्या से काशी जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में अचानक बस हादसे का शिकार हो गई। तो छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। देखिए, धार्मिक यात्रा पर थे और इस दौरान ये सभी हादसे का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर निकले हुए, धार्मिक यात्रा पर निकले हुए यात्री हादसे का शिकार हो गए। मृतकों में कांकेर जिले के पखांजूर के 2 श्रद्धालु भी शामिल बताए जा रहे हैं। मासवाड़ा से खबर, जहां कुशलगढ़ में डीएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 20 पेटी शराब और 17 पेटी बियर जब्त की गई है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुशलगढ़ में डीएसटी की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां पर कुशलगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग की पोल खुली है। उनकी मिलीभगत से अवैध शराब बेची जा रही थी। इस कार्रवाई से तस्करों और शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुशलगढ़ में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 20 पेटी शराब और 17 पेटी बियर यहां पर जब्त की गई है। बड़ी मात्रा में शराब जब्ती की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। डिडवाना से होकर गुजर रही पावर ग्रिड की 765 केवी लाइन के निर्माण के दौरान एक किसान टावर पर चढ़ गया। इस दौरान किसान ने पावर ग्रिड के अधिकारियों पर उन्हें मुआवजा नहीं देने और जोर जबरदस्ती से बिजली के टावर उनके खेतों में खड़े करने का आरोप लगाया है। किसान के टावर पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। तो वहीं बरड़वा थाना पुलिस और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसान नीचे नहीं उतरा।
सूचना पर अनेक किसान नेता भी मौके पर पहुंच गए और प्रशासन और पावर ग्रिड के अधिकारियों पर किसानों के साथ दोगलापन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पावर ग्रिड की लाइन का निर्माण जबरदस्ती और किसानों को डरा धमका कर किया जा रहा है। उन्हें अपनी फसल का और जमीन का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों ने किसान को समझाने का प्रयास किया। किसान टावर से नीचे उतारने के प्रयास जारी हैं अभी भी, लेकिन जब तक पुख्ता आश्वासन नहीं मिलता है तब तक नीचे आने को किसान तैयार नहीं है। हमारे खेत में ये 765 किलोवाट पावर ग्रिड की लाइन जा रही है। उस पोल के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ क्योंकि इस पावर ग्रिड के पोल के बाजू में हमारा घर आ रहा है। इस कॉरिडोर में ये घर हमारा टच हो रहा है, लेकिन पावर ग्रिड के अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत के द्वारा जोर ज़बरदस्ती हमारे खेत में ये काम किया जा रहा है। तो मैं इसलिए हमको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हमारो लड़को मैं बहुत मारी ध्यान ये कर की हमारो दिन काट रही गुजार रही हूँ। जन हमारा एलियर अकेली देख रही है।